श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे निरंकार भगवान की। निरंकार कैसा दिखता है, कई भक्तों के फोन आते हैं, तो हम बताते हैं कि निरंकार को मानने वाले लोग निरंकार परमात्मा को कैसे जाने। भक्तों, जो ये सर्वव्यापक है, यही निरंकार का एक रूप है। जिसमें हम श्वास ले रहे हैं, ये ही परमात्मा का निरंकार का रूप है। तीन चीजों से परमात्मा का रंग मिलता है। एक तो ये जिसमें चल रहे, और दूसरा हमारी आत्मा जो हम श्वास ले रहे हैं, इसका रंग भी निरंकार का रंग है। और एक जो पवन चल रही है, ये भी निरंकार का एक रूप है। भक्तों, निरंकार एक ऐसा परमात्मा है जहां नौका रखने के बराबर जगह नहीं है। जो भक्त निरंकार को मानते हैं, निरंकार उन्हें दर्शन नहीं देते, क्योंकि निरंकार रूप में कभी किसी भी मनुष्य को दर्शन नहीं हो सकते। जब निरंकार परमात्मा को आप साकार रूप में मानोगे तो आपको जरूर दर्शन होंगे, तो डायरेक्टली मानोगे तो अनुभव होंगे। ये अलग अलग भक्तों को जैसे जैसे किसी ने तपस्या की, उसी उसी रूप में भगवान के उनको दर्शन होते हैं। एक भगवान निरंकार, एक साकार रूप और एक ओम। ओम के बारे में मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूं। ओम से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ओम में ही जाकर समाहित हो जाती है। जब 4 युग बीत जाते हैं, 43,20,000 वर्ष का एक कल्प होता है। जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो पूरी सृष्टि को ब्रह्मा उसी में लपेट कर सो जाते हैं और ब्रह्मा की रात हो जाती है। और वैसे ही 4 युग बीतने पर एक कल्प जब बीत जाता है तो दिन उग जाता है, तो सृष्टि का निर्माण दोबारा होता है। भक्तों, ये सृष्टि चाहे कितनी बार भी बने चाहे ना बने, लेकिन वो परमात्मा सदा सलामत है। वो ना मरता है, ना जन्म लेता है, वो सिर्फ प्रकट होता है। जैसे राम भगवान मनु और शत्रुपा को वरदान देकर प्रकट हुए। भक्तों, हम भक्ति चाहे किसी भी की करें, चाहे निरंकार की करें, चाहे ओम रूप की करें, चाहे साकार रूप की करें, और हमें सदा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। जैसे आरती की हम थाली घुमाई और पीछे हटकर बैठ गए और अपने काम धंधों के अंदर लग गए, तो ऐसे परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। ऐसे आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। आपका मन सच्चा होना चाहिए। आप कहीं भी बैठे उस परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, तो आपको परमात्मा कहीं भी मिल सकते हैं। कहां सत्संग लगी हो, हम आगे जाकर बैठते हैं कि यहां पर हमारे को जो कथा सुना रहे हैं या सत्संग लगाने वाले महात्मा हमको दिखें। भक्तों, दिखने से कुछ नहीं होता। हमारे अंदर श्रद्धा कितनी है, चाहे हम पीछे बैठे चाहे आगे बैठे। जो महात्मा जन आपको शब्द बता रहे हैं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुने और जीवन के अंदर उतारें, फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि परमात्मा पार ब्रह्म है, उनका ना अंत है, किसी ने अंत नहीं जाना। तो भक्तों, वो तो आपको कहीं भी देख सकते हैं, चाहे सत्संग के आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, चाहे कहीं किसी भी रास्ते के अंदर चल रहे हो, क्योंकि ये श्वास उसी में चल रहे हैं। जब आपके श्वास चल रहे हैं तो परमात्मा को सब पता है कि मेरा ये भक्त है। और सच्ची भक्ति करिए। जो भक्त सच्ची भक्ति करता है,
वो बार बार इस 84 लाख जूनों के अंदर नहीं भटकता, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये हमारे को बार बार नहीं मिलने वाला। भक्तों, सदा भक्ति करते रहिए और 84 लाख जूनों से मुक्त होकर आप इस परमात्मा में समाहित हो जाओगे। जे आप साकार रूप को मानते हो तो साकार रूप के अंदर जाकर प्रविष्ट हो जाओगे। जे आप निरंकार को मानते हो तो निरंकार में समा जाओगे। भक्तों, परमात्मा के नाम तो बहुत हैं, पर परमात्मा सृष्टि रचयिता एक ही है। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।